इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। रोज मीटिंग करना, जिले जिले का दौरा करना, हर वक्त तैयारियों का जायजा लेना। कोई भी ऐसा दिन नहीं जब योगी तैयार न दिखे हों। इन्हीं तैयारियों का नतीजा है कि यूपी में कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, हालात कंट्रोल हो रहे हैं और योगी का कोरोना कंट्रोल मॉडल हिट हो गया है। योगी आदित्यनाथ का फील्ड वर्क कैसा है, वो जिले जिले जाकर कैसे काम कर रहे हैं, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह पूरे दिन उनके साथ थे। गोरखपुर और कुशीनगर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और थर्ड वेव में किस तरीके से तैयारी हो रही है इसको लेकर के जिलों जिलों में, मंडलों में जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस समय इंडिया टीवी उनके साथ लगातार मौजूद है। पूरा दिन हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे और उनसे ही जानेंगे कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उनका कौन सा फॉर्मूला, उनका कौन सा मॉडल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। और इसकी तारीफ न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि WHO भी कर चुका है। हम इससे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलने के लिए तैयार हैं, जनपदों में जाने के लिए, मंडलों में जाने के लिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री लगातार इंडिया टीवी के साथ रहेंगे, लगातार हमसे बात करेंगे और लगातार ये देखेंगे कि ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं और कौन सा वो 3T फॉर्मूला है जो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ चर्चा का विषय है बल्कि अन्य राज्य भी अब उसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं ताकि उत्तर प्रदेश की ही तरह अन्य राज्यों में भी कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले में जा रहे हैं, मंडलों में जा रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। 3T फॉर्मूला किस तरीके से जमीन पर एग्जीक्यूट कराया जाए इसको लेकर के अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे खुद सबसे मुलाकात कर रहे हैं। हम इस समय गोरखपुर में मौजूद है और मुख्यमंत्री का काफिला बस निकलने वाला है कुशीनगर के लिए। और कुशीनगर के दौरान हम लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, 24 घंटे देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम करते हैं। और ये पूरा काफिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। जैमर और बाकी सारी चीज़ें होती हैं प्रशासन की, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निकलेंगे और इंडिया टीवी को बताएंगे कि आखिर उनका फॉर्मूला, उनका मॉडल किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को हराने में, अपने इस पूरे मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने में मुख्यमंत्री कौन से कदम उठा रहे हैं। हम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल। योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं कुशीनगर की तरफ और लगातार इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद रहेगी। इस पूरे सफर में हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे। ये देखेंगे कि कैसे वो अपना फॉर्मूला ज़मीन पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे अपने मॉडल को अधिकारियों से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो निकलने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री एकदम बैठ चुके हैं गाड़ी में। अब काफिला निकल रहा है और निश्चित तौर पर इसके बाद हम लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, इस पूरे पड़ाव में साथ में रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को समझ सकें, एक एक चीज़ को जान सकें कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में ये मॉडल पूरी चर्चा में है। और सभी लोग, प्रधानमंत्री समेत WHO भी इस पूरे मॉडल की सराहना कर चुका है। आज इस पूरे मॉडल को दिन भर हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोरोना को कंट्रोल करने का फॉर्मूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इंडिया टीवी टीम लगातार मौजूद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो इस समय पहुंच चुका है कुशीनगर और लगातार इंडिया टीवी की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चल रही है उनके मॉडल को समझने के लिए, उन जानकारियों को समझने के लिए जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के मॉडल को बेहतरीन और अच्छे मॉडल में से एक माना जा रहा है, देश के सर्वश्रेष्ठ मॉडल में से एक माना जा रहा है। क्या है ये पूरा मॉडल, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं काम, इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक जानकारी देंगे मुख्यमंत्री इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव।
मुख्यमंत्री इस समय कोविड कमांड सेंटर में पूरी तरीके से देखिए निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और जिले में किस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया जा रहा है एक एक जानकारी मुख्यमंत्री जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे ले रहे हैं। और सीनियर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ लगातार पूरी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद लगातार उनके साथ चल रहे हैं और एक एक जहां पर पहुंचकर मुख्यमंत्री खुद इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरीके से जहां पर काम हो रहा है, किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। और कुशीनगर इसका एक बेहतरीन और बड़ा एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मौजूद, हमसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कितना फायदा मिल रहा है कमांड सेंटर में पहुंच रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका कितना फायदा मिल रहा है? कुशवाहा जी आइए, हमारे विधायक हैं भाई। देखिए, इस पूरे अभियान की बैकबोन है इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर। हर प्रकार के डिजास्टर को कैसे फेस किया जाना चाहिए, उस देश से उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हम लोगों ने फर्स्ट वेव के समय ही इस प्रकार के सेंटर स्थापित कर दिए थे। सारी गतिविधियों को यहाँ से हम लोग संचालित करते हैं और एक सीनियर अधिकारी यहाँ का इंचार्ज होता है, तो यहाँ के सीडीओ जैसे यहाँ की इंचार्ज है, ऐसे हर एक जनपद में भी कोई सीडीओ या कोई एडीएम स्तर का सीनियर अधिकारी उसका ओवरऑल मॉनिटरिंग करता है और उसमें राउंड द क्लॉक गतिविधियाँ चलती हैं। इसमें हॉस्पिटल के बारे में, बेड्स के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में, निगरानी समितियों के बारे में, होम आइसोलेशन में कितने लोग हैं, उनको वहाँ पे मेडिसिन किट मिली कि नहीं मिली, वहाँ डॉक्टर के साथ उनका संवाद है या नहीं है, इन सभी गतिविधियों को वहीं से हम लोग यहीं से नियंत्रित करते हैं। और फिर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ एक समय की बैठक अपना इसी सेंटर में करते हैं, जिससे कहीं किसी विभाग से संबंधित कहीं कोई लैप्स है तो उसका उसी दिन उसका समाधान भी हो सके और फिर किसी को भी परेशानी न हो, इस पर उनका पूरा जोर रहता है। ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती से बना हो, ब्लैक फंगस को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही एडवाइजरी आज से 10 दिन पहले हर एक जनपद को जारी कर दिया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था, अलग वार्ड बनाना, फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम सेकेंड वेव में देखेंगे तो इसमें पोस्ट कोविड केयर की भी आवश्यकता पड़ी थी। पोस्ट कोविड वार्ड अलग से बनाए गए हैं और ऐसे ब्लैक फंगस की भी जहाँ पे संभावनाएं दिखी हैं वहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक फंगस से भी जुड़े हुए अलग से वार्ड गठित किए और उनकी दवा की व्यवस्था हर मंडलायुक्त को उसका इंचार्ज बनाया है, तो मंडलायुक्त के माध्यम से उन जनपदों को दवा उपलब्ध भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फील्ड में हैं, एक्शन में हैं। कहाँ हैं? अंदर हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है ना, उनके रहने खाने की व्यवस्था अलग है, टॉयलेट अलग है, सामान्य उसके साथ तो नहीं रह रहे हैं ना, ठीक है। दवा वगैरह मिली, डॉक्टर राय ले रहे हैं, फोन आते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सुंदर, आप लोग सब ठीक है ना? और बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को उधर उनके संपर्क में मत आने देना, अलग रखिए, अलग से उसकी व्यवस्था करवाइए, ठीक है ना? अरे काहे रोती है, इधर आओ। उधर नहीं, उधर कहाँ जा रहे? ऑक्सीजन अभी देखते रहिएगा, ऑक्सीजन का। हाँ, ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए लोग आते हैं, तो लगातार करते रहिए, दवा चलाते रहिए, एकदम ठीक हो जाएगा। गाँव में क्या दवा भी देती हैं अब मेडिसिन किट तो आप लोगों को मिलती होगी ना, किसको देती हैं? उनको देती हैं, उनकी सूची भी बनाते हैं, फिर किसको देती हैं सूची? वो वहाँ से वो कर देते हैं और फिर यहाँ जांच की टीम आती है। गांव में कितने लोगों को आपने दवा बांटी है? 5 लोगों को। कुल 5 लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत थी और कोरोना का 1 हुआ है। नहीं, कोरोना तो निकला है 8, उसमें से 6 लोग ठीक हो गए हैं। हाँ, 2 लोग अभी हैं, उपचार चल रहा है, उनका दवा है उनके पास। डॉक्टर उन लोगों के साथ बराबर बात करते हैं
और कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार हम मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं गांव आप पहुंच रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया में भी जा रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया में पहुंचने का मकसद क्या है कि बाकी अधिकारी भी यहां पहुंचे? देखिए, हमारी 72,000 से अधिक निगरानी समितियां, इस समय 97,000 से अधिक जो हमारे राजस्व गांव हैं वहां डोर टू डोर सर्वे का काम, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को दवा देने का काम, फिर उनकी सूची बनाना, फिर आरआरटी की टीम के द्वारा अगले 24 घंटे के अंदर उनके टेस्ट करने की व्यवस्था कर रही है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित किया है। गांव में जाकर के लोगों से इस बारे में जाकर मैं इसलिए भी मिल रहा हूं क्योंकि गांव में अभी भी टेस्ट को लेकर के लोगों में कुछ संकोच है, वैक्सीन लेने को लेकर संकोच है। हम लोग जब पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि जब जाएंगे, शासन के अधिकारी स्वयं वहां पर जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जाएंगे, तो लोग उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट करवाना, समय से दवा लेना और फिर वैक्सीन की अपनी बारी आने पर वैक्सीन ले लेना, ये कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने में योगदान देगा। जी, पंचायत चुनाव के बाद हमने देखा कि गांव में काफी सारे मामले आए, उसके बाद आपने जो पूरी रणनीति बनाई, उस रणनीति के बारे में हम लोग को बताइए कि आखिर गांव को किस तरीके से सेव किया गया, गांव को कैसे बचाया गया? देखिए, हमने कहा ना, कोरोना की आहट देश के अंदर होते ही प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित अपने संदेश में कहा था कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस फॉर्मूले को, यानी ट्रिपल टी के इस फॉर्मूले को हमें अपनाना होगा। निगरानी समिति उसी टेस्ट का काम कर रही है, आरआरटी टेस्ट का काम कर रही है, जो मेडिसिन दी जा रही है, जहां बीमार वहीं पे उपचार, उसी के घर में उसको दवा दे देना। और अगर उसकी स्थिति, क्योंकि हमारी निगरानी समिति के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर भी है और पल्स ऑक्सीमीटर भी है, अगर किसी की तबीयत या ऑक्सीजन लेवल थोड़ा भी कम होता है, उसे तत्काल नज़दीकी सेंटर में एडमिट करने की व्यवस्था है। इसके लिए हमने 108 की 75% जो एम्बुलेंस हैं, लगभग हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं, उनको इसके लिए डेडिकेट किया है। आखिरी सवाल, जो लोग कहते थे कि वैक्सीन लगवाना में बीजेपी की वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, उन्होंने कहा है कि पहले वैक्सीनेशन उसके बाद एग्जामिनेशन। देखिए, उन लोगों ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ गलतफहमी और दुष्प्रचार किया। यह वैक्सीन पहले दिन से ही निःशुल्क है और 45 से ऊपर हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन, उत्तर प्रदेश अब तक 1,81,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुका है। और आने वाले समय में भी हमने लगभग 13.5 लाख से अधिक युवाओं को भी वैक्सीन हम दे चुके हैं। आने वाले समय में भी हम इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है? 2 क्लास में। 2 क्लास। आप स्कूल तो जा ही नहीं रहे, स्कूल तो बंद है। दादा, ये लीजिए। अच्छा, ये मेरे लिए हाई है। ये क्या है? दादी, गुलदस्ता आपके लिए। अच्छा, ये अच्छा, बाबा हो गया। ये मेरी तरफ से तुम ले लेना है, अपने घर में रखना है। हाँ, मेरे लिए इसको लो, ऐसे घर से बाहर मत निकलना है। ये कागज भी हाथ में। ये क्या है? ये क्या है? जो लाई हो मुझे दे दीजिए। दादा, ये जरूरी कागज। अच्छा, मैं जरूर देखेंगे। ठीक है, सुरक्षा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कुशीनगर के दौरे पे हैं और हम भी उनके साथ लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो यूपी मॉडल है उसके बारे में उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर यूपी मॉडल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को सफलता मिली है कोरोना को हराने में और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है वो ग्राउंड पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूट है, पूरी तरीके से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मीटिंग को खत्म कर चुके हैं सर्किट हाउस में और सर्किट हाउस में वो आप फिलहाल यहाँ बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उनका ये पूरा ट्रैक चल रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा यूपी मॉडल जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी और WHO भी सराहना कर चुके हैं, इस यूपी मॉडल के बारे में बताइए। देखिए, यूपी मॉडल WHO और नीति आयोग ने जिसकी सराहना की वह निगरानी समितियों के द्वारा की जा रही डोर टू डोर सर्वे और समय से हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना और अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा उनका एंटीजन टेस्ट करवा करके उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा कवर देना, ये WHO ने भी और नीति आयोग ने भी उन तमाम राज्यों से जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं प्रारंभ किए तो उसको इस रूप में आगे बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि WHO की 2000 प्रतिनिधियों ने यहाँ के 10,000 गाँवों में सर्वे किया था। उस आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके परिणाम भी सामने आए थे, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने इसको काफ़ी हद तक नहीं किया। अपने सवाल सर, तीसरी लहर जो कि एकदम सामने है, बच्चों के प्रति आपका जो प्रेम है हम लगातार देखते आए हैं, इस लहर को लेकर के सर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हम लोग इसमें 2-3 प्रकार से अपना अभियान चला रहे हैं। एक, हर जनपद में बच्चों के पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई। दूसरा, अभी से हम लोग मेडिसिन की किट उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें हर गांव में हम वितरित करेंगे। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर जिस तरह से बनाए थे, उसी प्रकार से हम लोग जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, सब सेंटर हैं, PSC CSC है, इन सब को अभी से तैयार कर रहे हैं। तीसरा, 1 जून से हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र को भी वैक्सीन देने जा रहे हैं। अभिभावक स्पेशल बूथ के नाम पर 12 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सब के अभिभावकों को हमारा कवर करने का लक्ष्य भी इसके साथ ही है। तो ये सभी एक साथ जब चलेंगे तो हम थर्ड जो वेब की बात की जा रही है, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, हम उसको भी निर्मूल साबित करेंगे। कोविड प्रबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी जिले में जाते हैं, किसी भी मंडल में जाते हैं तो वहां समीक्षा बैठक जरूर करते हैं। कुशीनगर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के बाद मुख्यमंत्री इस समय कोविड की जो समीक्षा बैठक है वो जनप्रतिनिधियों के साथ, जिले के DM और SP के साथ, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ जो प्रभारी मंत्री हैं उन सब की मीटिंग चल रही है। और यहाँ पे बाकायदा ये मीटिंग हॉल है, इसी मीटिंग हॉल में बाकायदा ये मीटिंग चल रही है। और मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर जो यहाँ से इनपुट्स मिलते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट कम करना है, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करना है, किस तरीके से जो पहले एक्टिव केसेस ज़्यादा आ रहे थे उसको कम करना है, इन सारे मुद्दों पर बात होती है। और साथ ही साथ पीकू वार्ड जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि तीसरी लहर में यही आशंका है कि बच्चों को खतरा हो सकता है। इसको लेकर के हर जिले में, हर जिला अस्पताल में, हर DM के साथ मुख्यमंत्री यही बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को बचाया जाएगा, किस तरीके से इस खतरे को देखते हुए एक बड़ी तैयारी कर लिया जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जिस जिले में, जिस मंडल में जा रहे हैं, पीकू वार्ड को लेकर के खास तौर पर बैठक कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के मंत्र को जमीनी हकीकत पर उतारने के लिए पूरी ताकत लगाई। आज उसका परिणाम है कि 95% से अधिक रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश अब तक कर चुका है। 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने अब तक संपन्न किए हैं। कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं, एक
बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं वहां पर भी वह सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज्यादा ब्लैक फंगस से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा थर्ड वेव की जो आशंका है उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ सीएससी को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो हमने जाना उत्तर प्रदेश में क्या है योगी मॉडल, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक जंग को लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट को उन्होंने कम किया है। हम पूरा दिन लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहे, उनके साथ हेलीकॉप्टर से हमने पूरा एक दिन बिताया और उसके बाद अब हम वापस पहुंच चुके हैं गोरखपुर जिलों में दौरा करने के बाद और ये देखने के बाद कि मुख्यमंत्री का प्रबंधन किस तरीके का है, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कोरोना को मिनिमाइज कर रहे हैं, उसके खतरे को कम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसकी सराहना न सिर्फ नीति आयोग WHO बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसका सीधा असर दिख रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय तैयारी कर रहे हैं थर्ड वेव से निपटने की, जिसकी आहट और जिसकी सुबगाहट देश भर में और विदेशों से आनी शुरू हो गई है। कैमरा मैन मनोज के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, गोरखपुर। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद व्हाट्सएप यूजर्स को सरकार ने क्या भरोसा दिया है वो आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।